हेलो, नमस्ते, गुड इवनिंग एवरीवन। कुक विद दिव्यांशी वाजपेयी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं टमाटो सूप, जो कि बच्चों और बड़ों सभी को बहुत पसंद आता है। तो अगर आप मेरी रेसिपी से टमाटो सूप बनाएंगे तो आप सभी को बहुत ही पसंद आएगा। टमाटो सूप बनाने के लिए हमको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, आइए देखते हैं। 3 लोगों के लिए टमाटो सूप बनाने के लिए हमको 2 टमाटर बड़े साइज़, 1 छोटा सा प्याज, 3 लहसुन की कलियाँ, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 2 हरी मिर्च, बटर, काली मिर्च पाउडर, मलाई फिटी हुई, कॉर्नफ्लोर, नमक, मिर्च, काला नमक, टमाटो सॉस एंड थोड़ा सा सिरका। इस सब की हमको ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले टमाटो सूप बनाने के लिए हमको टमाटर में इस तरह से 4 चीरे लगाने होंगे। देख सकते हैं आप, इस तरह से 4 चीरे आपको लगाने होंगे। पूरा नहीं कटेगा नीचे तक। इसी तरह से हम दूसरे टमाटर में लगा देंगे और प्याज को हम आधा आधा करके 4 हिस्सों में बांट लेंगे। हमें एक पैन में ये सभी डालना है। टमाटर, प्याज, अदरक और लहसुन की कलियां भी हम पैन में डाल देंगे। ऐसे ज़्यादा बारीक नहीं काटना, बस ऐसे मोटे हिस्से करके हमें काट के पैन में डाल देने हैं। और मिर्च को हम ऐसे चीरा लगा देंगे। ये देख सकते हैं आप, मिर्च को हमने चीरा लगा दिया। 2 हिस्सों में बांट लिया है। मिर्च को 2 हिस्सों में बांटने से फ्लेवर बहुत अच्छा आता है मिर्च का, इसलिए हम मिर्च को इस तरह से डालेंगे। हमने पैन में ये 1 गिलास वाटर ऐड करना है, पानी ऐड करना है। 1 गिलास पानी हम ऐड कर देंगे और इसमें थोड़ा सा नमक डालकर उबलने के लिए रख देंगे। जब आप देखेंगे कि टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं, आपको पता लग जाएगा जब टमाटर सॉफ्ट होने लगेंगे, इसका छिलका हल्का हल्का ऊपर से उतरने लगेगा, तब हम गैस बंद कर देंगे और ये सब सामान इसमें से निकाल कर पीस लेंगे। अब हम बस इसे ढक कर रख देंगे। मीडियम फ्लेम पर इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। आइए देखते हैं, 5 मिनट हो चुके हैं। ये जैसा कि आप देख सकते हैं, टमाटर ने अपने छिलके अपने आप ही उतारने लगा है। तो बस अब इस स्टेज पर हम गैस को ऑफ कर देंगे और टमाटर के छिलके उतार कर सभी चीज़ों को मिक्सी में पीस लेंगे। इस तरह से गरम है तो हम इस तरह से फोक की सहायता से इसको टमाटर को बाहर ऐसे प्लेट में निकाल लेंगे और इसके छिलके अलग कर देंगे। बॉईल किए हुए टमाटर, प्याज, अदरक, लहसुन को हमने जार में निकाल लिया है। अब हम इसको ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेंगे। जैसे ही हम मिक्सी में पीस देंगे इसको छन्नी से छान देंगे। हम इस मिश्रण को हम छन्नी से छानते हुए एक भगोने में निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं, हमने अच्छे से छान दिया है। और छाना हमने इसलिए ताकि कि टमाटो सूप जो है बहुत ही स्मूथ बन के रेडी हो, इस वजह से हम इस पेस्ट को छान लेते हैं। अब ये जो बचा हुआ गुदा है इसको हम फेंक देंगे। अब जिस पैन में हमने इसको उबाला था उसी पैन में हम वापस ये घोल डाल देंगे। अच्छा, जो हम जिस पानी में हमने उबाला था टमाटर को, प्याज को, वो पानी हम फेंकेंगे नहीं, उसी पानी को हम साथ में मिलाकर ये पैन में डाल देंगे। अब हम इसमें सभी मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले हम इसमें थोड़ा पानी डालेंगे। लगभग आधा गिलास पानी मैंने इसमें डाल दिया है। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। आधी चम्मच नमक, आधी चम्मच से थोड़ा कम ही है ये।
आधी छोटी चम्मच काला नमक, लाल मिर्च बहुत ज़रा सी सिर्फ कलर के लिए, आधा ढक्कन सिरका और लगभग 2 से 3 चम्मच हम डालेंगे टमाटो सॉस। और आधी छोटी ही चम्मच हम डालेंगे इसमें काली मिर्च का पाउडर। अब हम इसमें उबाल आने के लिए छोड़ देंगे। आप देख सकते हैं बॉईल आने लगा है। इतना बटर अब हम इसमें ऐड कर देंगे और फ्लेम लो फ्लेम पे कर देंगे हम। अब थोड़ी सी चीनी हम इसमें ऐड करेंगे, 1 टीस्पून हम चीनी इसमें ऐड करेंगे। टमाटो सूप में हल्की सी मिठास आपने देखा होगा हर जगह, जब भी आप कभी टमाटो सूप मंगाते होंगे, ऑर्डर करते होंगे बाहर से, तो हल्की मिठास लिए होता है। तो इसलिए हमने टमाटो सूप में हल्की सी चीनी डाली है, जिससे इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा। अब हम इसमें अपनी फिटी हुई मलाई ऐड कर देंगे। आप मलाई की जगह पर क्रीम भी ऐड कर सकते हैं, ऑप्शनल है, चाहे आप मलाई ऐड करें या आप क्रीम ऐड करें। अब इसको चलाते रहेंगे धीरे धीरे। अब हमने जो कॉर्नफ्लोर लिया था 1 चम्मच, उसमें हमने थोड़ा सा पानी मिलाकर इसका घोल तैयार कर लिया है। ये इसमें अब हम ऐड कर देंगे। कॉर्नफ्लोर हम इसलिए ऐड करते हैं ताकि बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल का सूप, गाढ़ा सूप आपका रेडी हो जाए। देखिए सूप गाढ़ा हो चुका है हमारा। बस इस स्टेज पर हम गैस को ऑफ कर देंगे और इसको एक बाउल में सर्व कर लेंगे। बस अब हम इसे थोड़े से बटर और धनिया पत्ता से गार्निश कर लेंगे। आप देख सकते हैं हमारा सूप कितना टेम्पटिंग लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। ये पीने में भी उतना ही स्वादिष्ट होगा और हेल्थ के लिए तो अच्छा है ही, आपको पता है। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर मत करना मत भूलिएगा। अपने प्रेशियस कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, जल्दी मिलते हैं।